आइए दोस्तों, IAS पीसीएस सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर भारतीय भूगोल लेके आए हैं। मानक समय रेखा। ये देखना है कि भारत की मानचित्र में भारत की रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती, कहाँ से निकली है, क्या है इसका टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले थ्योरी देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भारत की मानक समय रेखा है कितने डिग्री, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, आगे। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, क्या नाम है? प्रयागराज। इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के पास मिर्जापुर है, वहाँ से होकर ये गुजरती है। ठीक, आगे आते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो भारतीय मानक समय जो है, हमारा जो मानक समय है 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से, अगर पूर्व की तरफ आएंगे। ठीक है, तो उत्तर पूर्व की तरफ है ही अपना भारत, तो इसलिए जो है 5.5 घंटा आगे हैं। तो IST का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। और GMT का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, ये भी याद करना जरूरी है। आगे आते हैं। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमत के अंतर्गत मानक समय याम्योत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर की गुणांक पर चुना जाता है। तो जो याम्योत्तर है कितने डिग्री पे चुना जाता है गुणांक पे? तो 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अभी मैं बताऊंगा मानचित्र पे कि कहाँ पे गुजरात है, कहाँ पे, पहले पढ़ लेते, पाया जाता। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर, जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, को भारत मानक समय चुना गया है। तो भारत में 82.5। अब ये देख लीजिए कैसे स्ट्रक्चर है इसका। तो आइए देखते हैं क्या है इसका। भारत की मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, अब उसके बाद आइए इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद इस क्षेत्र में पहला राज्य पड़ रहा है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद ये देखो आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का राज्य जो है ऐसे जा रही सीमा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की भी सीमा छू रही यूपी के बाद। फिर उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर देखो ये आपका आंध्र प्रदेश का है क्षेत्र। ये देखिए आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो आंध्र प्रदेश यानी कि कुल 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक, कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यही बताना था। फिर आगे देखिए, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मैंने पहले बता चुके हैं। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री की पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। तो कुल कितनी होती? 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के बराबर 2 भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है।
यानी ग्रेट सर्किल भी कह सकते हो महान वृत्त को। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर, यानी कि जो ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के जो पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो जो पश्चिम की तरफ है 180 तक उसे पश्चिमी देशांतर, जो पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर कहा जाता है। ठीक, आगे आइए। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ये क्लियर है, यानी 1440 मिनट। ये भी याद कर लीजिए कि अगर घंटे नहीं आएंगे तो मिनट भी आ सकते हैं। तो 1440 मिनट में 360 घूमती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, का समय लगता है। ठीक, तो 4 मिनट कैसे निकलेंगे? 1440 बटे 360, ठीक निकल आएगा। इस प्रकार प्रत्येक देशांतर पर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। तो 15 डिग्री इसलिए निकला है 60/4, तो आ गया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उससे कर दो तो 15 डिग्री आ गया। वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक वही चीज है। आगे आइए। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। तो भाई पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और पूर्व सूर्य जो पूर्व में उदित होता है ये भी क्लियर है। आगे 0 डिग्री यानी प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम की से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT के पीछे रहता है। जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे 0 डिग्री से तो हमारा 1 दिन के लिए दिन में बढ़ोतरी होती, और पश्चिम में जाएंगे तो 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती। ठीक, यही 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। तो जब पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है तो फिर जरूरी है कि 12 घंटे आगे रहता है। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे चले जाएंगे। जब पश्चिम की तरफ जाओगे तो 1 घंटे यानी 1 दिन का लॉस होगा, यानी कम होगा। तो जब पश्चिम की तरफ जाओगे तो 12 घंटे हम पीछे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। ठीक, जब 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम के देशांतर पे होगी तो कितने घंटे का अंतर पाया जाएगा? यानी 24 घंटे, यानी पूरी रात पूरा दिन का अंतर हो जाएगा। तो यानी 24 घंटे का इनका। ठीक, आगे देखिए। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर की लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब आइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थित जिस याम्योत्तर पर है वह है तो 7 डिग्री 31 मिनट पूर्व में, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, 7 डिग्री 30 मिनट पूर्व में और 127 डिग्री 30 मिनट पश्चिम में। तो आप देखिए ये होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। कैसे निकला है? ये निकला इस तरीके से है, 15 का गुणा कीजिए तो 15 छक्का 90 होगा,
90 हो गया। ठीक, अब जो है आपको 90 प्लस 82.5 जोड़ेंगे इसमें, तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ से 172 आ जाएगा। ठीक, तो यही क्वेश्चन है। आगे फिर देखते हैं, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग का समय कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसमें जो आपका जो है 2 और 3 सही है क्वेश्चन। कौन 2 और 3 सही होगा क्वेश्चन? फिर आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो इसमें आपका रीवा जो जिला है मध्य प्रदेश का है, वो जो है इन क्वेश्चन के हिसाब से रीवा जो है नजदीक है। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थान क्या समय होगा? तो 10:38 होगा। कितना होगा? 10:38 होगा, 9:38 होगा। ये अब देख लीजिए, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी है। जो भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री 82.5 डिग्री का अंतर इतना आ गया 9.5 का देशांतर के अंतर के, क्योंकि 1 मिनट में मान एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होता है, तो निकाल लीजिए। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर की मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर सही होगा 14.30 डिग्री। ठीक, अगला, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो आपकी देख लीजिए, महाराष्ट्र से गुजरती, 3 राज्यों से आपकी गुजरती है। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डी, यानी इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 डिग्री मध्याह्न रेखा है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। अगला, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो 5.5 घंटे प्लस का अंतर होता है। ये क्वेश्चन इसमें सही होगा, सॉरी ये क्वेश्चन सही होगा इसमें। ठीक, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो 7 बजे होगा, यानी 5 में 2 जोड़ दीजिए तो 7 आ जाएगा। बस यही सही है क्वेश्चन। ठीक, 7, तो 7 बजेंगे। अगला,
निम्नलिखित में से कौन शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु आपका सही उत्तर होगा। दिल्ली के देशांतरी विस्तार पर 76 डिग्री से 50 पूर्व से 77 डिग्री से 22 पूर्व मध्य है स्थित है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो वही सही होगा। प्रश्न में जो दिया गया है वो आपका जो है बेंगलुरु ही सही होगा।